है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और कई राज्यों की सरकार की ओर से इस पाक महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समय से पहले छुट्टी करने की इजाजत दी गई है, जैसे कि उसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, तेलंगाना शामिल है। अब ऐसी ही मांग एक और राज्य से उठ रही है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसको लेकर के कौन नेता क्या कुछ कह रहा है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। ये मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से यहाँ भी एक रिलीजियस कंसेशन दे करके ऑफिसर्स को 4 बजे तक छुट्टी का ऐलान करेंगे। आबू आजमी को पहले ये समझना चाहिए, इस वक्त महाराष्ट्र में देवा भाव की हिंदूवादी सरकार है। मांगे और डिमांड है, ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ 2 धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। इबादत का महीना शुरू हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार तपिश कुछ ज्यादा ही है। मुद्दा है रमजान के दौरान काम के घंटों में रियायत देने का। सपा नेता अबू आजमी ने मांग की है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी दे दी जाए। तर्क ये है कि सहरी और इबादत के बीच ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से तेलंगाना में और आंध्रा में वहाँ की सरकार ने रिलीजियस कंसेशन देकर 4 बजे तक ऑफिसर्स को काम के बाद छुट्टी का ऐलान किया है, इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री भी अगर ये ऐलान कर देंगे तो वो ऑफिसर्स जो रोज़े में काम करते हैं तो उनको एक रिलीफ मिलेगी सरकार की तरफ से। ये मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से यहाँ भी एक रिलीजियस कंसेशन दे करके ऑफिसर्स को 4 बजे तक छुट्टी का ऐलान करेंगे। अब अबू आजमी की इस मांग को लेकर सरकार को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कहकर घेर रही है। सवाल ये है कि क्या अबू आजमी ने ये मांग उठाकर मुस्लिम समाज के लिए हमदर्दी दिखाई है या अनजाने में सरकार को तुष्टीकरण जैसे बड़े मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मौका दे दिया है। सपा इसे हक की लड़ाई कह रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या इबादत के लिए काम के घंटों में कटौती ही विकास का पैमाना है या फिर इस सियासी संग्राम में असल मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में देवा भाव की सरकार है और यहां तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी। आबू आजमी को पहले ये समझना चाहिए, इस वक्त महाराष्ट्र में देवा भाव की हिंदूवादी सरकार है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण इस सरकार में चलेगा नहीं। और देश संविधान के आधार पर चलता है। डॉक्टर बाबा साहब संविधान में जो लिखा है वो किसी धर्म आधारित कोई भी कानून या कोई भी नियम नहीं बन सकता है। बीजेपी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाए हैं। सपा पर हमला बोला, अबू आजमी की मांग का विरोध किया है। अबू आजमी के जो मांगे और डिमांड है, ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ 2 धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। हिंदू श्रावण रखते हैं, क्रिश्चियन लेंट रखते हैं और जैसे हमारे मुसलमान भाई रमज़ान रखते हैं, ऐसे किसी को भी यहाँ 4 बजे के बाद छुट्टी नहीं मिलती। आपको बता दें कि विपक्ष रमजान में रियायत की मांग को लेकर संविधान का अधिकार बता रहा है, लेकिन विपक्ष का दावा तथ्यों से एकदम अलग है। विपक्ष के दावे और फैक्ट में अंतर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता की बात करता है। प्रशासनिक नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे उसकी नियुक्तियों की शर्तों का हिस्सा होते हैं, जो धर्म के आधार पर नहीं बदले जा सकते। तेलंगाना जैसे राज्यों में इसे विशेष आदेश के जरिए लागू किया जाता है, जिसे कई बार अदालतों में चुनौती भी दी गई है। अबू आजमी अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बहाने महाराष्ट्र में रियायत की मांग को हवा दे रही हैं। लेकिन सवाल है कि जब यूपी एमपी में रियायत नहीं तो महाराष्ट्र में जिद क्यों? क्या तेलंगाना का मॉडल महाराष्ट्र के वर्क कल्चर को बर्बाद नहीं करेगा? वोट बैंक के लिए प्रशासन का मजहबीकरण कब तक? तुष्टीकरण की सियासत के लिए सरकारी कर्मचारी ढाल बने।
साफ है कि विपक्ष तेलंगाना मॉडल का हवा खड़ा कर महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर रहा है। हकीकत यह है कि देश में बहुसंख्यक राज्यों में इस तरह की रियायतों को कभी स्वीकार नहीं किया गया। अबू आजमी जिस हक की बात कर रहे हैं, दरअसल वो एक विशेषाधिकार की मांग है जो संवैधानिक समानता के ढांचे में फिट नहीं बैठती। अब फैसला जनता को करना है कि वो काम करना चाहती है या काम से छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर यह है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और कई राज्यों की सरकार की ओर से इस पाक महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समय से पहले छुट्टी करने की इजाजत दी गई है, जैसे कि उसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, तेलंगाना शामिल है। अब ऐसी मांग एक और राज्य से उठ रही है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसको लेकर के कौन नेता क्या कुछ कह रहा है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। ये मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से यहाँ भी एक रिलीजियस कंसेशन दे करके ऑफिसर्स को 4 बजे तक छुट्टी का ऐलान करेंगे। अबू आजमी को पहले ये समझना चाहिए, इस वक्त महाराष्ट्र में देवा भाव की हिंदूवादी सरकार है। मांगे और डिमांड है, ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ 2 धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। इबादत का महीना शुरू हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार तपिश कुछ ज्यादा ही है। मुद्दा है रमजान के दौरान काम के घंटों में रियायत देने का। सपा नेता अबू आजमी ने मांग की है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी दे दी जाए। तर्क ये है कि सहरी और इबादत के बीच ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से तेलंगाना में और आंध्रा में वहाँ की सरकार ने रिलीजियस कंसेशन देके 4 बजे तक ऑफिसर्स को काम के बाद छुट्टी का ऐलान किया है, इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री भी अगर ये ऐलान कर देंगे तो वो ऑफिसर्स जो रोजे में काम करते हैं तो उनको एक रिलीफ मिलेगी सरकार की तरफ से। ये मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से यहाँ भी एक रिलीजियस कंसेशन दे करके ऑफिसर्स को 4 बजे तक छुट्टी का ऐलान करेंगे। अब अबू आजमी की इस मांग को लेकर सरकार को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कहकर घेर रही है। सवाल यह है कि क्या अबू आजमी ने ये मांग उठाकर मुस्लिम समाज के लिए हमदर्दी दिखाई है या अनजाने में सरकार को तुष्टीकरण जैसे बड़े मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मौका दे दिया है। सपा इसे हक की लड़ाई कह रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या इबादत के लिए काम के घंटों में कटौती ही विकास का पैमाना है या फिर इस सियासी संग्राम में असल मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में देवा भाव की सरकार है और यहां तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी। अबू आजमी को पहले ये समझना चाहिए, इस वक्त महाराष्ट्र में देवा भाव की हिंदूवादी सरकार है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण इस सरकार में चलेगा नहीं। और देश संविधान के आधार पर चलता है। डॉक्टर बाबा साहब संविधान में जो लिखा है वो किसी धर्म आधारित कोई भी कानून या कोई भी नियम नहीं बन सकता है। बीजेपी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाए हैं, सपा पर हमला बोला, अबू आजमी की मांग का विरोध किया है। अबू आजमी के जो मांगे और डिमांड है, ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ 2 धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। हिंदू श्रावण रखते हैं, क्रिश्चियन लेंट रखते हैं और जैसे हमारे मुसलमान भाई रमज़ान रखते हैं, ऐसे किसी को भी यहाँ 4 बजे के बाद छुट्टी नहीं मिलती। आपको बता दें कि विपक्ष रमजान में रियायत की मांग को लेकर संविधान का अधिकार बता रहा है, लेकिन विपक्ष का दावा तथ्यों से एकदम अलग है। विपक्ष के दावे और फैक्ट में अंतर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता की बात करता है। प्रशासनिक नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे उसकी नियुक्तियों की शर्तों का हिस्सा होते हैं, जो धर्म के आधार पर नहीं बदले जा सकते। तेलंगाना जैसे राज्यों में इसे विशेष आदेश के जरिए लागू किया जाता है, जिसे कई बार अदालतों में चुनौती भी दी गई है।
अबू आजमी अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बहाने महाराष्ट्र में रियायत की मांग को हवा दे रही हैं। लेकिन सवाल है कि जब यूपी एमपी में रियायत नहीं तो महाराष्ट्र में जिद क्यों? क्या तेलंगाना का मॉडल महाराष्ट्र के वर्क कल्चर को बर्बाद नहीं करेगा? वोट बैंक के लिए प्रशासन का मजहबीकरण कब तक? तुष्टीकरण की सियासत के लिए सरकारी कर्मचारी ढाल बने? साफ है कि विपक्ष तेलंगाना मॉडल का हवा खड़ा कर महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर रहा है। हकीकत यह है कि देश में बहुसंख्यक राज्यों में इस तरह की रियायतों को कभी स्वीकार नहीं किया गया। अबू आजमी जिस हक की बात कर रही हैं, दरअसल वो एक विशेषाधिकार की मांग है जो संवैधानिक समानता के ढांचे में फिट नहीं बैठती। अब फैसला जनता को करना है कि वो काम करना चाहती है या काम से छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।